अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे पहले मिलर एंड हार्ले से। सबसे पहला टॉपिक है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ का मतलब है सबसे पहले एनिमल्स, ठीक है। इनको बेसिकली हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। ये यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत सिंपल है, बल्कि ये सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद ये क्या है कि कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं या फिर एसोसिएशंस वगैरह बना लेते हैं। और कुछ में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है और कुछ में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। ऑर्गन सिस्टम है, इनमें ना कुछ ऑर्गेनेलिस तो ऐसे होते हैं कि वो सिमिलर रोल प्ले करते हैं, जैसे यूकैरियोट्स में वो रोल प्ले करते हैं। जैसे राइबोसोम्स वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रोटीन्स बनाते हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रोटीन्स बनाते हैं। बाकी जो है ना वो यूनिसेलुलर लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्टेड हैं। पेलिकल, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पेलिकल क्या होती है और किस में प्रेजेंट होती है? पेलिकल जो है ये अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल भी होती है, लेकिन इतनी रिजिड होती है कि शेप को मेंटेन कर सके, जेली लाइक। साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इनका, एक एक्टोप्लाज्म है और एक एंडोप्लाज्म है। एक्टोप्लाज्म क्लियर है और फ्रीम है, जबकि एंडोप्लाज्म जो है उसमें ग्रैन्यूल्स हैं और वो फ्लूइड टाइप हैं। और कुछ इसकी ना स्पीशीज़ हैं प्रोटोजुआ की, जिसमें ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं और उससे वो लोकोमोशन में हेल्प आउट मिलती है उनको। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली होता क्या है कि मेंटेनेंस होती है सल्यूट और वाटर कंसनट्रेशन की इन इंटरनल इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जब मेरीन में प्रेजेंट होंगे ना प्रोटोजुआ, तो वहाँ पे तो आइसोटोनिक होंगे, मतलब इनकी जो सल्यूट कंसनट्रेशन है ना वो सेम होगी जो एक्सटर्नल इनका इन्वायरमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब फ्रेश वाटर में होंगे ना तो वहाँ पे इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि इनकी बॉडी में ना सल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर होगा और कंट्रैक्टाइल वेक्यूल्स होते हैं इनमें, ठीक है, जो वाटर को आउटसाइड पंप करते रहते हैं। अब वेक्यूल्स ना दो तरह के हो सकते हैं इनमें, या तो वो परमानेंट ऑर्गेनेली होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि स्मॉलर जो है ना वेक्यूल्स वो मिल के एक लार्ज कंट्रैक्टाइल वेक्यूल बना दें। फीडिंग जो है ये तीन तरह से फीड करते हैं। एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ना, जो वाटर में डिज़ॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, या फिर ये क्या करते हैं कि इंजेस्ट कर लेते हैं सारे ऑर्गेनिज्म को। और थर्ड वन क्या करते हैं कि पार्टिकुलेट फूड को ले लेते हैं एंडोसाइटोसिस की हेल्प से। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो इंटरनल साइड पे इन्वेजिनेशन बना लेती है, ठीक है, उसमें फूड आ जाती है इन्वेजिनेशन में। उसके बाद इन्वेजिनेशन का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और वो एक फूड वेक्यूल में ट्रांसफ़र होकर ना इनसाइड मूव कर जाती है बॉडी में। अब जो फूड इंजेशन है वो साइटोफेरेंक्स में होती है। डाइजेशन और फूड की ट्रांसपोर्ट जो है ना वो फूड वेक्यूल जो बने होते हैं ना उनके थ्रू होती है। ये जो फूड वेक्यूल्स होते हैं ना ये फ्यूज़ हो जाते हैं लाइजोसोम्स के साथ, और ये सारे जो प्रोटोजुआ की बॉडी होती है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब वो सारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं एजेशन वेक्यूल्स में, और एजेशन वेक्यूल्स जो हैं वो अपना कंटेंट रिलीज़ कर देते हैं दो वे से, या तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जिसमें आउटसाइड इन्वेजिनेशन बन जाएगी, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और या फिर साइटोपेज के थ्रू, ये एक ना इनमें ओपनिंग होती है आउटसाइड रिलीज़ के लिए। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। अब प्रोटोजुआ का साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और जब साइज़ स्मॉल होगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज़्यादा होगी। सो उस टाइम पे प्रेफरेबल कौन सा मैकेनिज़्म है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनर्जी। अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ना इनमें दोनों तरह की होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? जिसमें गमीट्स के फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। या फिर सिंगल पेरेंट जो होता है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब पहला जो है वो है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है कि एक सेल जो है ना उसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है,
न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म भी दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं। अब जो बाइनरी फिशन है ना वो दो तरह की होती है। बाइनरी फिशन दो तरह की होती है, एक तो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये जो आप पहली पिक्चर ए में देख रहे हैं। सेकंड वन है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है सेल, दूसरे में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है। सेकंड है बडिंग। बडिंग क्या होता है कि जो बॉडी में ना एक आउटग्रोथ बन जाती है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस का एक पार्ट उस आउटग्रोथ में चला जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है ना वो भी डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद जो आउटग्रोथ होती है वो सेपरेट हो जाती है पेरेंट सेल से और एक न्यू इंडिविजुअल के तौर पे अपनी लाइफ स्टार्ट करती है। शीज़ोगोनी या फिर मल्टीपल फिशन, इसमें क्या होता है कि एक सेल जो होता है ना उसमें रिपीटेडली डिविजन्स होती हैं, माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है और जब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हो जाते हैं ना तो उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं जो न्यूक्लियस को कवर कर लेती हैं और एक सेल से लार्ज नंबर ऑफ सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या चाहिए? गैमीट्स फॉर्मेशन, ठीक है। और गैमीट्स कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। और जब गैमीट्स बन गए फिर उन्होंने फ्यूज़ होना है और जाइगोट बनाना है। फ्यूज़ हो जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे कौन से प्रोसेस से? मियोसिस से। उसके बाद ना जो सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल होंगे वो हैप्लाइड होंगे। और ये जो प्रोसेस है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सीलिएटेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, फाइलम सीलियोफोरा, उसके अलावा बाकी सब में होता है। सीलिएटेड प्रोटोजोआ जो है वो इसके लिए एक एक्सेप्शनल केस है। अब प्रोटोजोअन टेक्सोनोमी हम देख लेते हैं। ये याद रखना है प्रोटोजोआ के 7 सब फाइलम्स हैं। सबसे पहले बेसिकली इनको सब फाइलम भी कहते हैं या फिर हम फाइलम भी कहते हैं, क्योंकि सम टाइम हम प्रोटोजोआ को एज ए किंगडम स्टडी करते हैं। अब इसमें ना 7 फाइला हैं। फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, लेब्रिंथोमार्फा, एपिकम्प्लेक्सा, माइक्रोस्पोरा, एसिटोस्पोरा, मिक्सोजुआ, सीलियोफोरा। और आज की इस वीडियो में ना हम सिर्फ सार्कोमेस्टिगोफोरा पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। सार्कोमेस्टिगोफोरा, इसके अब 3 सब फाइलम्स हैं, मेस्टिगोफोरा, सार्कोडाइना, एक्टिनोपोडा। अब ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। कितने सब फाइलम्स हैं? 3। अब सार्कोमेस्टिगोफोरा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? जब कोई पूछे प्रोटोजोआ का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है तो सार्कोमेस्टिगोफोरा है। इसकी अभी तक 18,000 स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं और ये यूनिसेलुलर भी रहते हैं या फिर कॉलोनीज बना के भी रहते हैं। मूव कैसे करते हैं? फ्लैजेला की हेल्प से या फिर सूडोपोडिया की हेल्प से। उसके बाद फूड कैसे लेते हैं? ऑटोट्रॉफिक, मतलब अपनी फूड खुद बना लेते हैं। सेप्रोजोइक, मतलब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, दूसरों से जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनसे फूड लेते हैं। न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस जो है सिर्फ एक तरह का होता है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पीशीज़ है ना जिनमें 2 तरह के न्यूक्लियस भी होते हैं। उसके बाद इनमें मोस्टली जो रिप्रोडक्शन टाइप है वो सेक्सुअल है। अब हमने पढ़ा इसके 3 सब फाइलम्स। अब सबसे पहले हम मेस्टिगोफोरा पढ़ लेते हैं। अब ये लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला यूज़ करते हैं और फ्लैजेला जो है ना वो हेलिकल लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, जैसे स्प्रिंग मूव होता है ना वैसी मूवमेंट ये प्रोड्यूस करता है। अब जो सब फाइलम मेस्टिगोफोरा है उसकी 2 क्लासेस हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जू मेस्टिगोफोरा। फाइटो से आपको पता चल रहा है ये प्लांट लाइक हैं और जू से एनिमल लाइक है। ये फर्स्ट वन पिक्चर जो है यूग्लेना की, ये फाइटोमेस्टिगोफोरा है, और सेकंड वन जो है ये जू मेस्टिगोफोरा है, ट्राइपेनोसोमा की। अब पहली क्लास है फाइटोमेस्टिगोफोरा। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फाइटो इंडिकेट कर रहा है ना प्लांट्स हैं तो क्लोरोफिल होगा, और 1 या 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोड्यूसर्स होते हैं मरीन फूड चेन में, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करते हैं मरीन फूड चेन में। हैबिटेट इनका क्या होता है? मरीन भी होता है और फ्रेश वाटर भी है। उसके बाद मेरीन फाइटोमेस्टिगोफोरा, पहले हम मेरीन देखेंगे तो इसमें आ जाते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसमें आप पिक्चर में देख लें डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। अच्छा, डाई है तो मतलब 2 फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट हैं। एक फ्लैजेला जो है ना ये ट्रांसवर्सली ग्रुप में प्रेजेंट है, उसको रैप किया हुआ है, इसको हमने कहा सिंगुलम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी को अपने ही एक्सिस पे रोटेट कराता है। सेकंड फ्लैजेला जो है वो सल्कस है।
सल्कस ट्रेलिंग फ्लैजेलम होता है और ये ऑर्गेनिज्म को आगे मूव कर आता है, ठीक है। इसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है जो गोल्डन ब्राउन कलर देता है। नंबर इनका जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो वाटर जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसकी एक स्पीशी है जिम्नोडियम जेनरा है, ठीक है। वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और उनके अगर बहुत ज़्यादा मतलब हो जाए ना, पीरियाडिक ब्लूम्स उनके हो जाएं तो उनको हम कहेंगे रेड टाइड्स। और इन्हीं रेड टाइड्स की वजह से जो एक सी है उसको रेड सी कहा जाता है। और फिश जो है ना वो मर जाती है अगर रेड टाइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है। और अगर एनिमल्स या फिर इन्फेक्टेड हो जाएं फ़िश, तो अगर ह्यूमंस या एनिमल्स उनको खाएं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेश वाटर फाइटोमेस्टिकोफोरा। पहले हमने पढ़ा मेरीन में था डाइनोफ्लैजिलेट्स। फ्रेश वाटर में हम दो पढ़ेंगे, एक तो है यूग्लेना और दूसरा जो है वो है वॉल्वैक्स। अब यूग्लेना सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं पायरीनाइड। पायरीनाइड जो है ये स्टोर और सेंथिसाइज और स्टोर करता है पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। और अगर हम इनको लाइट के बजाय डार्क इन्वायरमेंट में रख देना तो ये अपना क्लोरोप्लास्ट लॉस कर देंगे और ये फूड अब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। और कुछ जो होते हैं वो बाय नेचर ही हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब यूग्लेना जो है ना खुद को लाइट की तरफ मूव करता है, ठीक है। और इसमें ना पिगमेंट शील्ड होती है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। वो फोटो रिसेप्टर्स को कवर करती है और फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? बेस ऑफ फ्लैजेलम पे। उसके बाद स्टिग्मा क्या करती है कि वो लाइट को ना सिर्फ एक डायरेक्शन में आने देती है, फोटो रिसेप्टर्स के पास ना सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। और यूग्लेना उस डायरेक्शन में मूव करता है, उस लाइट की तरफ, खुद अपना रुख उसकी तरफ कर लेता है और उस साइड पे मूव करने लग जाता है। यूग्लेनाइड फ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं, ठीक है। और इनमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अभी तक उसका प्रोसेस पता नहीं चल सका। वॉल्वैक्स जो है इसका दूसरा नाम है कलोनियल फ्लैजिलेट्स। मतलब ये कलोनी की फॉर्म में रहते हैं और एक कलोनी में 50,000 सेल्स भी हो सकते हैं। इसमें भी 2 फ्लैजेला होते हैं और वो जो कलोनी को ना मूव करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें स्पेशलाइज सेल्स डेवलप होते हैं, उनका काम ही सिर्फ रिप्रोड्यूस करना होता है। और इसमें ना दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल जो है ना वो स्प्रिंग में होगी, 2 सीजन्स में, स्प्रिंग में और समर में। तो उसमें क्या होगा कि कुछ सेल्स सेपरेट हो जाएंगे और वो ना अपने गिर्द एक जेली लाइक वॉल बना लेंगे, ठीक है। उनको हम कहेंगे डॉटर कॉलोनीज, जैसे आप पिक्चर में देखें। और जब पेरेंटल कॉलोनी जो है वो मर जाएगी तो ये डॉटर कॉलोनी जो है ना ये रैप्चर कर लेगी अपनी वॉल को और ये रिलीज़ हो जाएगी सारी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब जो है ना वो ऑटम में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये डायोशियस होते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं, मतलब सेपरेट सेक्सेस भी हो सकती हैं, या फिर मोनोशियस होते हैं, मतलब सेम कॉलोनी में ना एक मतलब दोनों सेक्सेस हो सकती हैं सेम कॉलोनी में। आटम में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के लिए वो 2 तरह में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ मैक्रोगैमेट्स बना लेते हैं और कुछ माइक्रोगैमेट्स बना लेते हैं। अब जो मैक्रोगैमेट्स हैं ना वो लार्ज होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो नॉन मोटाइल होते हैं। और माइक्रो है ना वो क्या होता है कि पैकेट है फ्लैजिलेट सेल्स का, वो पेरेंटल कॉलोनी को छोड़ जाते हैं और ऐसी कॉलोनी में चले जाते हैं जहाँ पे मैक्रोगैमेट्स हों। वहाँ पे जाके पैकेट उनका ब्रेक हो जाता है और फ्यूजन होती है, ठीक है, मैक्रोगैमेट्स की और माइक्रोगैमेट्स की। जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है ना वो विंटर में इसी स्टेज में रहता है और उसके बाद ना जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी रेजिस्टेंट वॉल जो उसने बनाई होती है ना, जैसे इंसेक्ट्स में कोकून्स होते हैं, तो वो उस वॉल को ना ब्रेक कर देता है, पेरेंटल कॉलोनी मर जाती है और वो अपनी नई कॉलोनी स्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट है क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जू एनिमल्स है ना हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं और ये बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं। इनकी 3 सब स्पीशीज़ हैं। एक तो है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई, उसके बाद गैम्बियंसिस है, थर्ड वन रोहोडिसेंस है। अब ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई जो है ना ये नॉन ह्यूमन मैमल्स जो होते हैं ना अफ्रीका के, उनकी पैरासाइट है, मतलब मैन के अलावा बाकी जो मैमल्स हैं। जबकि जो लेटर 2 स्पीशीज़ हैं ना वो ह्यूमन की पैरासाइट हैं और वो एक डिजीज़ काज करती हैं जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और इसमें जो सीसी फ्लाइज हैं ना वो इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं तीनों स्पीशीज़ के लिए।
अब हम सीसी फ्लाइज का लाइफ साइकिल देख लेते हैं, किस तरह इन्फेक्ट करती हैं वो। सीसी फ्लाई जो है ना वो एक ऐसे बंदे को बाइट करेगी जिसको पहले से स्लीपिंग सिकनेस होगी, ठीक है। तो जैसे ही वो ब्लड लेगी ना तो ये पैरासाइट भी उसकी बॉडी में चला जाएगा। वहाँ पे जो ट्राइपैनोसोमा है ना वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे गट में, ठीक है, 10 डेज़ के लिए। उसके बाद वो चले जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या करेंगे कि 15 to 35 डेज़ में ना वो नंबर ऑफ बॉडी फॉर्म्स चेंज करेंगे। उसके बाद जो वो इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई है ना वो किसी इंसान को बाइट करेगी तो ज़ाहिर बात है उसके स्लाइवा के साथ, सीसी फ्लाई के स्लाइवा के साथ ह्यूमन में ना वो जो पैरासाइट हैं वो चले जाएंगे और ये डेफिनेट होस्ट हैं तो वहाँ पे जाके वो दोबारा रिप्रोड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ बॉडी फॉर्म से पास करेंगे और ये रह सकते हैं ब्लड में, स्प्लीन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। और ट्राइपैनोसोमा अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाए ना तो वो क्या करते हैं कि जनरल अपैथी मतलब एक मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन काज कर देते हैं, मेंटल डलनेस काज कर देते हैं और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब बंदे को समझ नहीं आती क्या हो रहा है और स्लीपीनेस, हर टाइम सोया रहता है। और इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं ना वो दिन के टाइम भी नॉर्मल डे टाइम एक्टिविटीज़ में भी सोए रहते हैं, ठीक है, और सम टाइम ये डेथ तक भी जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना वो बाकी फ़ाइला होंगे।